ये एक ऐसी लड़की प्रियंका की कहानी है जो मजबूत, स्पष्ट दिमाग वाली और चुनौतियों का सामना करने वाली काफी बहादुर है। देहरादून की निवासी प्रियंका ने अपनी 12वीं कक्षा तक की शिक्षा साइंस स्ट्रीम में पूरी की और अच्छे अंक प्राप्त किए। करियर के बारे में आगे सोची रही थी। एक पड़ोसी ने सुझाव दिया कि ITI पाठ्यक्रम में दाखिला लेना करियर और आर्थिक रूप से सबसे बेहतर फैसला होगा। यहाँ देहरादून में इसी कॉलेज में मैंने गवर्नमेंट ITI निरंजनपुर से मैंने ITI किया है। मैं स्टार्टिंग से ही 12th मैंने पास किया था, तो मेरा मैकेनिकल से, जैसे रेलवे में वैकेंसीज देखती थी मैं, रेलवेज़ में भी आती हैं वैकेंसी, तो मैंने फिर सोचा कि ITI करना है ये मैकेनिकल ट्रेड से। इसमें फिटर ट्रेड से मैंने ITI किया है और इसमें बहुत स्कोप है गर्ल्स के लिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी स्कोप है, रेलवे में स्कोप है और HAL बहुत सारे डिपार्टमेंट में, ONGC में बहुत सारे स्कोप हैं। तो तब मैंने सोचा कि ITI करना चाहिए। इसमें मेरे भतीजे ने बताया कि ITI बहुत अच्छी है, बुआ जी इसको करा लो। फिर कहा, सब ने इसको फिटर ट्रेड दिलाई। सब ने बोला कि इसको लड़कों जैसे ट्रेड दिला ली, मगर कोई बात नहीं। इसके सर ने भी बोला कि आगे चल के बहुत काम आएगी, फिटर ट्रेड बहुत अच्छी रही पढ़ने में। जहाँ भी जिस भी कॉलेज में पढ़ी बहुत अच्छे से पढ़ी, ITI में भी, वैसे कॉलेज में भी, हल्द्वानी में भी, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। सिर्फ एक बार ITI जाकर ही फैसला कर लिया कि अब तो यही अपने करियर को दिशा देनी है और निरंजनपुर ITI में दाखिला ले लिया, जहां इन्होंने प्रवेश प्रक्रिया पूरी की और फिटर कोर्स में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। जब मैंने ये कोर्स का चयन किया तो बोलते थे कि सब ये कि कोर्स कैसा है, ये लड़कियों के लिए नहीं है। तो मैंने सोचा था कि रेलवे में जाना है तो इस तरह से मुझे ये कोर्स करना चाहिए जो मेरे लिए बेनिफिट है। लड़कियों के लिए है कि स्टार्टिंग में जब मैंने कोर्स किया था तब लड़कियां थी यहाँ पर, हम 8 लड़कियां थी। उसके बाद जो है कम आई हैं, फिर धीरे धीरे जो है इसमें इंक्रीज होता रहा, क्योंकि बहुत सारी अब जॉब्स होती हैं, उसमें अलग से सीट्स भी रिजर्व रहती है गर्ल्स की। प्रियंका के लिए ITI ज्ञान हासिल करने की एक सीढ़ी थी और वो बस आगे बढ़ती ही गई। उसकी पॉजिटिव सोच से कोई भी उसकी सामाजिक प्रतिबद्धता को देख सकता है। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित होने के कारण वो जानती थी कि पढ़ाई का खर्च वहन करना आसान नहीं है, इसलिए उसने कॉलेज के बाद ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। एक ऐसा कदम जो उसकी ताकत और हालत की समझ को दर्शाता है। उनका हमेशा से स्टार्टिंग में टीचिंग का था इंटरेस्ट था कि ट्यूशन भी वो पढ़ाती थी और हमेशा से बच्चों को यही गाइड करती थी कि कैसे करना है क्या नहीं। और इसी तरह जैसे मेरे पापा भी थे कि उन्होंने भी मेरा हमेशा से जो आदर्श रहे हैं, मेरी दीदी और मेरे पापा हमेशा से रहे, तो उनके जैसे जैसे उन्होंने मुझे गाइड करा है, मैं भी वही आगे तैयारी कर रही हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शैक्षणिक स्टाफ अपने छात्रों में उत्कृष्टता की भावना पैदा करे और वो बहुत भाग्यशाली थी कि उसे ITI में सही सलाहकार मिले। सब टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। एज अ प्रैक्टिकल, थ्योरी, मैथ्स, साइंस सब बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया गया। प्रियंका जो है वो मेरी 2012 to 14 की बैच की स्टूडेंट है। बहुत टैलेंटेड बच्ची रही है ये। घर से थोड़ा सा मैं घर देखा है इसका, तो फाइनेंशियली थोड़ा वीक लग गई थी, बट इतनी मेहनती बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी है। प्रियंका लड़की बहुत ही होशियार लड़की थी, बहुत इंटेलिजेंट थी और पहले से ही ये हाई स्कूल या इंटर में भी अच्छे मार्क्स आए थे इसके। हमारी ITI से करके गई है ITI। उसके बाद 2015-16 में जब मैं CTI करने गया तो वहाँ पर भी हमें मिली है, तो हमने CTI भी साथ ही की है दोनों ने। कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में भारत सरकार का एक बहुत ही सकारात्मक कदम है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में कार्यक्रम चलाकर विभिन्न क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स की मांग को पूरा किया जा रहा है। ITI जो बच्चे करते हैं उनकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर ITI के बच्चों को लिए यहाँ पर हमसे कांटेक्ट करते रहते हैं कि ITI के बच्चे हमको मिल जाएं। तो ITI एक्चुअली इंडस्ट्री की बैकबोन है। मेन स्किल डेवलपमेंट स्टार्टिंग ही ITI से के थ्रू ही हमें होता है, क्योंकि जिस चीज़ को हम फिज़िकली करते हैं और थ्योरेटिकल पढ़ते हैं
और उससे ज़्यादा नॉलेज होता है प्रैक्टिकल से, क्योंकि यहाँ पे 70% पूरा जो काम है वो प्रैक्टिकली है। उसके बाद देन 30% थ्योरी है, उसी से रिलेटेड है वो। उसमें मैथ्स हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया, साइंस हो गया, और मेन है थ्योरी का हमारा प्रैक्टिकल जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम पर आधारित है। जो टेक्निकल एजुकेशन है फ़िलहाल के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी देश है वो टेक्निकल एजुकेशन से ही तरक्की करेगा, चाहे वो इंडस्ट्री फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो। आईटीआई में अपना कोर्स पूरा करने के बाद वो उपयुक्त नौकरी पाने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अपना ज्ञान बढ़ाना चाहती थी। इसके बाद वो हल्द्वानी में CITS में चुन ली गईं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें प्रवेश की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। यहाँ पे 15 to 16 मैं रही हूँ, और स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आई घर वालों से दूर था। स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी परेशानी आई थी, क्योंकि कभी घर से दूर नहीं रहे, तो फ़ोन पे बस बात हो जाती थी। और यहाँ का माहौल अच्छा मिला, धीरे धीरे उसी के अनुसार ढल गए। शाम को वही घर की याद आती थी बहुत ज़्यादा, फिर धीरे धीरे ठीक हो गया, पढ़ाई में मन लगने लगा यहाँ पर। और सब टीचर्स समझाते थे कि बाहर रहोगे कुछ दिन के लिए डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लेकिन ये कि कामयाब तो हो जाओगे। तो ऐसे ऐसे सर लोग हमें समझाते थे और पूरा सपोर्ट करते थे। जो भी डाउट वगैरह होता था हमारा, सब हम ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादा रहते थे, गर्ल्स जो थी। और आज जो हम जब साथ में पढ़ते थे ग्रुप में, अब सबकी जॉब लग गई है, बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई हुई है। एक लड़की जिसने परिवार के सहयोग से अपना रास्ता खुद तय कर लिया था, अब वो वास्तविकता की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार थी। CITS से पढ़ाई पूरी करके वो वापस चली गई। मैंने 12 to 14 उसमें ITI किया है। उसके बाद मैंने 15 to 16 में मैंने CITS कोर्स किया था। उसमें हमें टीचर की ट्रेनिंग दी जाती है कि ITI वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको कैसे पढ़ाया जाता है, उसको मॉडिफिकेशन करके वहाँ पे एडवांस हमें ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद मैंने सर 2 साल मैंने टीचिंग की है, ITI में ही पढ़ाया है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना जॉब के लिए तैयारी शुरू करी थी। हमें देश में कौशल विकास के महत्व को बहाल करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना होगा। प्रशिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बाद उन्हें मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग में एक ऑपरेटर के रूप में नौकरी मिल गई, जहां उन्होंने 1 साल तक काम किया और बाद में टेक्नीशियन के रूप में तुगलकाबाद में उत्तर भारतीय रेलवे में नौकरी मिल गई। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, इसने MSc किया है, उसके बाद ITI किया, ITI करने के बाद CTI किया। ITI में भी ये बहुत अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा लगनशील बच्ची रही है। ये प्रैक्टिकल को, इसको जितनी बारीकियों से इसने प्रैक्टिकल सीखा है, थ्योरी का इसका बहुत अच्छा नॉलेज रहा है। उसके बाद इसने आगे बहुत ज़्यादा मेहनत की और ये 2 जगह ये सक्सेस हुई है। हाइडिल में इसका सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद रेलवे में इसने सिलेक्शन किया है। मेरे लिए स्पेशली, मैं एज अ टीचर, मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। अब प्रियंका अच्छी तरह से स्थापित हो गई हैं। 2019 में इनकी शादी भी हो गई। इनके पति दिल्ली मेट्रो में काम करते हैं। मेरी वाइफ जो है, मैं कहूँगा कि एक मेरे लिए कंप्लीट वाइफ है, जो घर, ऑफिस, बच्चे, अपने मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, सबका इतना जिम्मेदारी से और इतने अच्छे तरीके से जो है ध्यान रखती है। अपने भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी आदर्श है कि उनको भी जो कोर्स इन्होंने खुद किया है वही कोर्स जो है अपने भाई बहनों को भी जो है सजेशन करते हैं कि वही करें। और मैंने खुद भी यही कोर्स किया है। इसी कोर्स के ज़रिए मुझे जो है नौकरी मिली हुई है। मेरी वाइफ को भी इसी कोर्स के ज़रिए जो है नौकरी मिली हुई है। बहुत अच्छी है सर, बहुत ठीक है। हम ध्यान रखती है, हमारा देख रेख रखती है, हमारी अच्छा परिवार का भी ध्यान रखती है। ये जब से हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में समझो लक्ष्मी की बरसात हुई है। सास बहू अपना अच्छे से माँ बेटी की तरह खूब अच्छे से रहे हैं। जो शुरू से ये बहुत मेहनती थी, अच्छा जी, जो काम कहा वही करती थी। सब्जी की दुकान कराई, उस पर मेहनत करती थी, ये साथ साथ पढ़ाई करती थी। ये अच्छा, कभी इसने जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, अपनी मेहनत से ही करा जो भी करा। इनकी ये यात्रा अपनी पूरी सुंदरता के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसी कहानियां हमारे समाज को प्रेरणा देती हैं निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए। मैं इनके आगे उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। इंस्टीट्यूट के सारे स्टाफ की तरफ से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।